भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। हाल ही में पार्टी ने कई राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष का चयन पूरा कर लिया है, जबकि कुछ राज्यों में अभी भी ये प्रक्रिया जारी है। बीजेपी के कुल 37 संगठनात्मक इकाइयों में से 14 प्रदेश अध्यक्षों का चयन हो चुका है और 12 राज्यों में चुनाव प्रक्रिया चल रही है। हाल के घटनाक्रमों में महाराष्ट्र में रविंद्र चौहान, मध्य प्रदेश में हेमंत खंडेलवाल, तेलंगाना में एन रामचंद्र राव, हिमाचल प्रदेश में राजीव बिंदल और उत्तराखंड में महेश भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अब बीजेपी के सामने दो बड़े सवाल हैं। पहला, पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, और दूसरा, उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा किसे सौंपा जाएगा। ये दोनों निर्णय न केवल संगठन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि 2026 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव की रणनीति को भी प्रभावित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन एक जटिल और रणनीतिक प्रक्रिया है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस की भूमिका अहम होती है। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2020 से चल रहा है, जिसे 2024 के लोकसभा चुनावों तक बढ़ाया गया था। अब पार्टी नए नेतृत्व की तलाश में है और कई बड़े नाम इस दौड़ में शामिल हैं। सबसे पहले नाम आता है मनोहर लाल खट्टर का। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को आरएसएस का मजबूत समर्थन प्राप्त है। वह प्रधानमंत्री मोदी के करीबी सहयोगी रहे हैं और उनकी सादगी और ईमानदारी की छवि उनके पक्ष में है। हालांकि उनकी उम्र उनके लिए एक चुनौती हो सकती है। दूसरा नाम है शिवराज सिंह चौहान का। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक जननेता के रूप में जाने जाते हैं। उनके पास 18 साल का मुख्यमंत्री का अनुभव और ग्रामीण आधार पर मजबूत पकड़ है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि उनकी ओबीसी पृष्ठभूमि और पहले मोदी के विकल्प के रूप में देखे जाने की छवि उनके लिए बाधा बन सकती है। तीसरा नाम आता है धर्मेंद्र प्रधान का। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी समुदाय से हैं और उड़ीसा में बीजेपी की 2024 की जीत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वह उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में चुनाव प्रभारी के रूप में भी सफल रहे हैं। चौथा नाम आता है भूपेंद्र यादव का। केंद्रीय पर्यावरण और वन्य जीव मंत्री भूपेंद्र यादव को हाल ही में सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। वह आरएसएस के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू कर चुके हैं और उनकी शांत रणनीतिकार छवि पार्टी के लिए उपयुक्त मानी जा रही है। महाराष्ट्र में हाल ही की जीत में उनकी भूमिका ने उनकी स्थिति को और ज्यादा मजबूत किया है। इनके अलावा कुछ अन्य नाम जैसे विनोद तावड़े, जी किशन रेड्डी और वंथी श्रीनिवासन भी चर्चा में है। कुछ सूत्रों का कहना है कि बीजेपी एक डार्क हॉर्स को भी सामने ला सकती है, जिसका नाम अभी तक चर्चा में नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में आरएसएस की पसंद और संगठन सरकार के बीच तालमेल की क्षमता महत्वपूर्ण होगी। नया अध्यक्ष 2029 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर संगठन को मजबूत करने पर फोकस करेगा। वहीं उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी की राजनीतिक जमीन सबसे ज्यादा मजबूत है, वहां प्रदेश अध्यक्ष का चयन पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी में बीजेपी के अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन ने पार्टी को ओबीसी और दलित समुदाय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जो सामाजिक समीकरणों को संतुलित कर सके। सबसे पहले नाम आता है धर्मपाल सिंह का। उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री और लोध बिरादरी से संबंधित धर्मपाल सिंह का नाम ओबीसी चेहरों में प्रमुख है। उनकी संगठनात्मक पकड़ और स्थानीय स्तर पर स्वीकार्यता उनके पक्ष में है। उसके बाद नाम आता है बीएल वर्मा का। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा भी लोध समुदाय से हैं और केंद्र में उनकी स्थिति उन्हें मजबूत दावेदार बनाती है। उसके बाद तीसरा नाम आता है साध्वी ज्योति निरंजन का। पूर्व केंद्रीय मंत्री और ओबीसी समुदाय से आने वाली साध्वी ज्योति निरंजन का नाम भी चर्चा में है। उनकी धार्मिक और सामाजिक छवि पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। उसके बाद नाम आता है बाबूराम निषाद का। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद भी ओबीसी समुदाय से हैं और उनकी ग्रामीण आधार पर पकड़ मजबूत है। इन सभी नामों से अलग दो नाम ऐसे भी हैं जिन्हें योगी आदित्यनाथ की पसंद बताया जा रहा है। उनमें पहला नाम है स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष
स्वतंत्र देव सिंह को योगी का करीबी माना जाता है। उनकी संगठनात्मक अनुभव और ओबीसी पृष्ठभूमि उन्हें मजबूत दावेदार बनाती है। उसके बाद दूसरा नाम दिनेश शर्मा का पूर्व उप मुख्यमंत्री और ब्राह्मण चेहरा दिनेश शर्मा का नाम भी चर्चा में है। हालांकि ब्राह्मण चेहरा चुनने से ओबीसी वोटों पर असर पड़ सकता है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी आलाकमान उत्तर प्रदेश में ओबीसी चेहरा चुनने पर विचार कर रहा है। यूपी में ओबीसी और दलित वोटरों का बड़ा आधार है और विपक्ष खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जातिगत जनगणना की मांग को कमजोर करने के लिए बीजेपी ओबीसी नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहती है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी यूपी में अपनी स्थिति मजबूत रखना चाहती है, खासकर महाकुंभ जैसे आयोजनों के सफल आयोजन के बाद। वहीं कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा अपने बेटे विजेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनवाने की कोशिश में हैं। हालांकि विजेंद्र की योग्यता को लेकर पार्टी के भीतर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनकी मुख्य ताकत उनके पिता का प्रभाव माना जा रहा है। गुजरात और अन्य बड़े राज्यों में भी संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया चल रही है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को प्रभावित कर सकती है। बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया न केवल संगठनात्मक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनावों की रणनीति को भी आकार देगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान मजबूत दावेदार हैं, जबकि मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान भी रेस में हैं। उत्तर प्रदेश में ओबीसी चेहरों पर जोर और योगी आदित्यनाथ की पसंद इस निर्णय को और जटिल बनाती है। आरएसएस की भूमिका और सामाजिक क्षेत्रीय संतुलन इस प्रक्रिया में निर्णायक होंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।